पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोविड-19 के नए मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। बात करें भारत की तो 257 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है। आखिर कितनी घातक है नई लहर, यही जानने के लिए हमने अपोलो इंद्रप्रस्थ के वरिष्ठ डॉक्टर जतिन आहूजा से बात की। चलिए बताते हैं कि डॉक्टर जतिन आहूजा ने नई लहर पर क्या कहा। सर, पूरी दुनिया भर में कोविड-19 एक बार फिर नई लहर बनकर के दौड़ रहा है, लोगों में डर बन गया है। आज हमारे देश में भी कुछ ऐसे केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया डेटा। सर, ये जो नई लहर है, क्या है? कैसे डरने की जरूरत है और किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि कोविड-19 जो अब ये न्यू आउटब्रेक हुआ है, ये किस वेरिएंट से हुआ है। ये एक तरीके से ओमिक्रॉन का ही सब लीनेज वेरिएंट है, जिसको हम कहते हैं एलएफ वेरिएंट या फिर एमवी वेरिएंट कह सकते हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ ए वायरस विच इज़ कॉजिंग दी इम्यून इवेजन, यानी कि आपका जो इम्यूनिटी है उसको चकमा दे रहा है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम आना, जुकाम, खांसी, गला खराब होना, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं। बट ये सारे सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो इसको बचने के लिए तो यही है कि सिंपल हैंड हाइजीन और मास्क का प्रयोग करें। विद टाइम जैसे जैसे हम कोविड के आउट लहर से, पुराने 2-3 लहरों से दूर जाते जा रहे हैं, हमने अपने पर्सनल केयर, हैंड हाइजीन, मास्क लगाना कम कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ केसेस हमारे को अब मिलना शुरू हो चुके हैं। जी, सर, आपके पास पिछले 1-2 हफ्ते पे नजर डालें तो इस तरह के सिम्टम्स लेके मरीज आए थे क्या? जी बिल्कुल, कहते हैं सिम्टम्स जुकाम, खांसी, गला खराब, ये कई पेशेंट में देखा गया है। पर ऑन टेस्टिंग कहते हैं कोविड-19 नहीं पॉजिटिव आ रहा। अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं उसके अंदर इन्फ्लुएंजा बी लाइक केसेस आ रहे हैं, बिकॉज हम इन सबको कैटेगराइज करते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के अंदर। तो जो पेशेंट जिनको जुकाम, खांसी, गला खराब या हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो उनके हम टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट करवाने के बाद फिर जिस कैटेगरी में पेशेंट फॉल आउट होता है उसको हम लेबल करते हैं। सर, क्या लोगों को डरने की जरूरत है? मैम, अगर हम बात करें एज ए हेल्दी इंडिविजुअल की, जी बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये एक तरीके से ये सीजनल वायरस बन चुका है। हर गर्मियों के आसपास अगर आप देखेंगे तो एक पीक सी आती है कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसके अंदर आपके जुकाम, खांसी, गला खराब लाइक सिम्टम आते हैं। पर हाँ, जिनको ऑलरेडी लंग डिस्ट्रक्टेड हैं या इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट हैं, या जो ऑलरेडी आपके डायबिटिक अनकंट्रोल्ड पेशेंट हैं, ऐसे के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है या तो बहुत कम होता है या बहुत ही इरेटिक होता है। तो इन पेशेंट्स के अंदर लंग में कंसोलिडेशन आना और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आना, ये होता देखा जाता है। अदरवाइज कहता है फॉर ए हेल्दी इंडिविजुअल जो फिट हैं, आई डोंट थिंक सो इट्स थिंग टू बी वरी, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। सर, क्या कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को अभी फॉलो करने की जरूरत है, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं भीड़ भड़के के इलाकों की, तो वहाँ पे जहाँ तक हो सके वहाँ मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि कहते हैं हमारे कंट्री में 257 केसेस लगभग रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अगर ये आगे केसेस ना बढ़ें और वो नौबत ना आए कि जो हमने पहले देखी है, तो बेटर है कि थोड़ा सावधानी बरतें। बट हाँ, घबराए नहीं, बट हल्का सा मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस रखेंगे। किसी को लग रहा है कि भाई इसको सिम्टम है, तो उसका टेस्ट करवाना, और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ रही है तो उसको उसके लिए एडमिट करवाना। अदरवाइज क्या कहते हैं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन से आपका काम चल जाएगा। ओके, सर, आपने 2020-2021 में भी इस तरह के पेशेंट को ट्रीट किया और आपने देखा भी इस तरह की पूरी वेव को। सर, उस दौरान के हालात हम सबने देखे थे, लेकिन क्या वो हालात फिर से बनेंगे? जी बिल्कुल, कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पर जो उस टाइम की बात थी मैम, वो वायरस बिल्कुल न्यू था हमारी बॉडी के लिए। ना हमारे को वैक्सीनेशन हो रखी थी, ना हमारी बॉडी को मालूम था कि इस तरीके का एक SARS-CoV-2 वायरस आएगा, जो कि हमारे इम्यूनिटी को चकमा देकर लंग को डैमेज करेगा। पर जैसे जैसे हम उसके एक्सपोजर के बाद और वैक्सीनेशन के बाद दूर जाते जा रहे हैं, हमारी बॉडी ऑलरेडी कहता है इस वायरस से जानकार है। तो जैसे ही आपका कोई नया इन्फेक्शन आता है न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट का, तो इमीडिएटली एंटीबॉडी और हमारे जो सेल्स होते हैं उसको कॉम्बैट करके कम कर देते हैं इन्फेक्शन को। जब आपने देखा ही होगा आजकल कईयों को कोविड जिनको पॉजिटिव आ भी रहा है, तो जुकाम, खांसी, गला खराब हुआ, चाहे हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में भी आपने देखा है, सिंगापुर या थाईलैंड में जो आउटब्रेक हो रहे हैं, मैक्सिमम केसेस आर वेरी माइल्ड, दे डोंट रिक्वायर एनी हॉस्पिटलाइजेशन। मुझे नहीं लगता किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है इस केसेस में। ओके, सर, अगर किसी को सिम्टम्स लगे तो घर में उसको सोशल डिस्टेंसिंग या आइसोलेट कर दें? डेफिनेटली यस, एटलीस्ट कहते हैं 5-6 दिन वो घर पे रहे,
एंड काम पे जाने से उस टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर कहीं बाहर निकलना पड़ता भी है तो मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर हमें जानकारी देने के लिए। कोई और जानकारी जो आप देना चाहें जो मेरे सवालों में ना हो सर, कोविड-19 से जुड़ी हुई? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, उसी तरीके से हमारी उसी लिस्ट के अंदर एक सार्स कोवी-2 भी जुड़ चुका है, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। तो ये एक तरीके से सीज़नल फ्लू है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रिकॉशन लें, जैसे इन्फ्लुएंजा में लेते हैं, जैसे कोविड में लेते हैं। एंड अगर कोई मेजर सर्जरी से भी जा रहे हैं और आपको अगर ये सिम्पटम है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ।